AIDS, ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड विच मीन्स ग्रहण किया हुआ यानी अर्जित किया हुआ। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून पर्टेनिंग टू इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी किसी भी व्यक्ति की एक प्राकृतिक क्षमता होती है कि वो उसका शरीर बीमारियों को अपने आप ठीक करने की क्षमता रखता है, उसे इम्यून सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। और डेफिशिएंसी मीन्स इसकी कमी हो जाना, तो एक इसका क्राइटेरिया होता है जिसमें CD4 काउंट किया जाता है, और अगर वो सिग्निफिकेंट लेवल से कम है तो हम उसको एड्स के नाम से बोल दिया जाता है। कब? जबकि इसका जो बीमारी फैलाने वाला वायरस है दैट इज HIV पॉजिटिव ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव आता है। और सिंड्रोम का मतलब होता है जो कि मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, तो इसीलिए इस बीमारी में किसी भी सिस्टम से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनसे भी शरीर लड़ नहीं पाता है और धीरे धीरे वो काल के गाल में समा जाता है। अब हम इसकी जैसे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताया कि एक वायरस होता है जिसका की नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि नाम में ही है ह्यूमन, मतलब केवल इंसानों में होता है। अगर हम स्प्रेड की बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो फैलने के लिए पेरेंटल रूट से ही केवल ये फैलता है, जिसमें आते हैं कि यदि मान लीजिए कोई महिला है जो कि HIV संक्रमित है, यानी HIV जो वायरस है उसके शरीर में है, तो उससे उसके बच्चे में हो सकता है जब अगर वो गर्भावस्था में है। तो पहला ये मोड होता है। दूसरा है संक्रमित जो सुई या ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ठीक है, किसी रोगी को जरूरत हुई और HIV पॉजिटिव खून उसको चढ़ा दिया गया या सुई लगा दी गई जो कि पहले HIV पॉजिटिव व्यक्ति को लगाई जा चुकी है। तो आजकल इसीलिए डिस्पोजल सिरिंज का बहुत ज्यादा चलन है और उसको एक टाइम ही यूज करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना है जब कभी भी सिरिंजिंग किसी को भी हो। उसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हमेशा टेस्टिंग होती है HIV की, नहीं हो तो हम जरूर ये चीज इंश्योर करें कि वो ब्लड जो है सैंपल वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा मिलने वाला रूट है दैट इज कॉल्ड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्स संबंध बनना, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो पहले से ही HIV संक्रमित है। साधारण शब्दों में कहें कि इससे बचने के लिए केवल अपने जो पार्टनर हैं या पति या पत्नी हैं इनसे ही संबंध बनाना चाहिए, जो कि हमारा सामाजिक कल्चर भी इसी तरह से है, तो इससे भी बचा जा सकता है। अब मान लीजिए कभी तीनों में से कोई भी बैरियर ब्रेक होता है और HIV वायरस एंटर करता है, तो शुरू का जो कुछ घंटे होते हैं उसको बोलते हैं विंडो पीरियड, यानी लगभग 48 घंटे या अपन रफली एक हफ्ता का समय मान लें कि मान लीजिए किसी ने सेक्स बनाया सेक्स वर्कर के साथ, जो कि कॉमनली मतलब उनमें टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है इन्फेक्टेड होने की, तो उसके बाद 48 घंटे तक रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी अगर HIV टेस्ट किया जाएगा, या ठीक है, उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। तो लगभग एक हफ्ते बाद फिर से टेस्ट कराया जाना चाहिए, और मान लीजिए ये पॉजिटिव निकलता है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है, ठीक है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है जो वर्षों लगा देता है इम्यूनिटी को खत्म करने में। तो प्रायः ये देखा गया है कि 10 से 12 साल लगते हैं पॉजिटिव होने और बीमारी होने में, दोनों में अंतर है। अगर वायरस शरीर के भीतर है तो वो HIV पॉजिटिव कहलाएगा लेकिन रोगी नहीं कहलाएगा, लेकिन वो इस अवस्था में भी ट्रांसमिशन कर सकता है। अगर मान लीजिए वो संबंध बनाएगा या महिला है और वो गर्भवती होगी तो उसके बच्चे में वायरस के जाने के चांसेस होते हैं, और लेकिन वो रोगी नहीं कहलाएगा। रोगी होने में 10 से 12 साल लगता है, और आजकल जो दवाएं दी जाती हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या करते हैं कि इस पीरियड को बढ़ा दिया जाता है, यानी जो 10 से 12 साल है और अगर ठीक से ले रहा है उसका मेंटल स्टेट बेहतरीन है, यानी मेंटल हेल्थ वो रिस्टोर किए हुए है, तो ये समय बढ़ भी जाता है, 20-20 साल हो जाते हैं। और ठीक है, और हो भी गया तो भी उसको केवल बीमारियों से बचाव कर